क्या आप भी धोखे के दर्द से गुजर रहे हो और आप ये सोचते हो कि किस तरह से उस धोखेबाज इंसान को सबक सिखाया जाए। आप ये भी सोच रहे हो कि क्या वो इंसान को कभी भी उसकी गलती का एहसास करवा पाओगे आप कि इंसान को जब धोखा मिलता है प्यार में तब इंसान इन तमाम तरह की चीजों को सोचना शुरू करता है। तो क्या एक धोखेबाज इंसान से बदला लेना, उसे सबक सिखाना, ये सही रास्ता है या फिर कुछ और? देखो, इंसान को जब प्यार में धोखा मिलता है तो ये उसके लाइफ का सबसे टफ सिचुएशन होता है, सबसे दर्दनाक मोमेंट होता है ये उसके लाइफ में। और आप यकीन मानो कि इस दर्द को ही आप अपनी ताकत में कन्वर्ट कर सकते हो, अपनी ताकत में बदल सकते हो कि अगर आपने ये डिटरमाइन कर लिया कि उस धोखेबाज इंसान को आपको सबक सिखाना है या उसे उसकी गलती का एहसास करवाना है। अगर इस चीज का डिटरमाइन करते हो तो यही दर्द आपकी ताकत में कन्वर्ट हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस दर्द को आप अपनी ताकत में बदल सकते हो और उस इंसान को उसकी गलती का एहसास करवा सकते हो और उसे ऐसा सबक सिखा सकते हो कि वो जिंदगी भर आपको याद रखेगा, वो कभी भी आपको भूल नहीं पाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हो लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आप ये चाहते हो कि आपके पार्टनर को आप सबक सिखाना और आप चाहते हो कि उस इंसान को उसकी गलती का एहसास हो, तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि अपने आप को संभालना। सबसे पहला स्टेप, देखो, इंसान को नॉर्मली जब प्यार में धोखा मिलता है तो वो काफी गुस्से में आ जाता है और ऐसे गुस्से के हालत में वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। वो ऐसी हरकतें करता है जो उसके पक्ष में होने चाहिए थी, वो उसके उल्टा हो जाता है। तो इसलिए अपने आप को संभाल कर अपने दिमाग को ठंडा करना है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है कि इस वक्त में आप गुस्से की हालत में कोई भी तरह का रिएक्शन आप अपने उस धोखेबाज पार्टनर को मत दो। देखो, अगर पॉसिबल हो तो उसके खिलाफ में उसके करतूतों का आप सबूत इकट्ठा करो, अगर पॉसिबल हो आपके साथ में तो। और ऐसे सिचुएशंस का वेट करो, ऐसे मोमेंट का वेट करो जब आप उसके सामने में डट कर मुकाबला कर सको और उसे सही तरीके से जवाब दे पाओ और उसे पूछ पाओ कि ये सब चल क्या रहा है। तो सबसे पहली चीज है कि अपने आप को कंट्रोल करना, अपने इमोशन को, और अपने आप को संभालना और अपने दिमाग को ठंडा रखना, ताकि जब आप उस हालत में जाओ कि उससे बात कर पाओ तो आप सही से उससे बात कर पाओगे। दूसरी चीज यह है कि देखो, जब आपके पास में सबूत आ गए, अब आपको क्या करना है कि उसके साथ में ओपन कन्वर्सेशन करना, उसके सामने में सबूत पेश करना, उसके सवाल पूछना। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब आप उससे सवाल पूछो, जब उसके बारे में आप इंक्वायरी करो, तो आप अपने वॉइस में एक भारीपन लाना, आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस से उसके साथ में बात करना कि ताकि वो इस चीज को झुटला ना सके। और जब भी उससे बात करो तो अपने लहजे को आप काफी गंभीर रखो, काफी वेटी रखो। देखो, जो इंसान इस तरह का बिहेवियर करता है, जो प्यार में धोखा देता है, उसकी हरकतें अगर ऐसी रहती हैं तो वो इंसान काफी शातिर दिमाग का है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके साथ में रिलेशनशिप में है या था, उसके बाद भी वो किसी दूसरे के साथ में ऐसा कर रहा है, तो इंसान शातिर है और वो इतनी जल्दी से किसी चीज को एडमिट नहीं करेगा। इस चीज का आप डिटरमाइन कर लो कि आपने अगर उसकी एक बार कही उसको और उसके अगेंस्ट में आपने सबूत भी दिखाया, तो इतनी जल्दी उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा और आप जो सबूत दिखा रहे हो उसके सपोर्ट में वो अपने तरफ से और कुछ बात आपको बताएगा। तो इसलिए जब भी आप उससे बात करने की कोशिश करो तो अपने दिमाग को काफी कूल कर ठंडा दिमाग से और अपने लहजे को काफी आप गंभीर रखो, ताकि उस इंसान को इस बात का एहसास हो कि चीजें अब आपको मालूम चल चुकी हैं और हो सके तो वो इन सब चीजों को एडमिट कर पाए। और एक बात कि अगर आप उससे कन्वर्सेशन कर रहे हो तो इस उम्मीद में मत रहना कि एक बार कन्वर्सेशन करने से, एक बार उसे समझाने से या बताने से, उसके पास में सबूत रखने से वो चीजों को एडमिट कर लेगा। हो सकता है कि ऐसे सिचुएशन 2-3 बार आपके लाइफ में आए, 2-3 बार हो, तो इसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। तो जब भी आप उससे कन्वर्सेशन करो तो अपने लहजे को काफी गंभीर रखना और डिटरमाइंड के साथ में उससे आप कन्वर्सेशन करना। तीसरी चीज देखो, हमेशा याद रखना कि जब आप उस इंसान के साथ में कन्वर्सेशन कर चुके, उस इंसान ने इस चीजों को एडमिट करने से डिनाई कर दिया, यानी कि वो हर चीजें इतनी आसानी से नहीं मान रहा है, तो अब आपका वक्त आ चुका है कि आप उस इंसान को ये समझा दो कि आप उसके बिना भी अपने लाइफ में खुश रह सकते हो। देखो, अपने आप में खुश रहना ये सिचुएशन में बहुत ही जरूरी है। आपको उस इंसान को ये समझाना बहुत जरूरी है कि उसके हरकतों से आपके लाइफ में कोई भी तरह का इफेक्टेड नहीं हुए हो। आप बिना इफेक्टेड हुए भी आप अपने लाइफ में खुश हो, आप अपने लाइफ में नई नई चीजें कर रहे हो, आप जिम जा रहे हो, अपने फिटनेस के ऊपर में आप ध्यान रख रहे हो, आप तमाम वो चीजें कर रहे हो जो आपको खुशी दे सके। इस बात का एहसास आपको उस इंसान को करवाना बहुत जरूरी
जरूरी है। और जब तक आप ये चीजें नहीं करवाओगे उससे, तब तक वो इस इंसान को फील नहीं होगा कि उसने आपको खो दिया है, और ये खोने का चीज ही उसके दिमाग में बैठाना है आपको। तो इसलिए बहुत जरूरी है आपके लिए कि अगर वो इंसान कन्वर्सेशन करने के बाद भी अपनी गलतियों को एडमिट नहीं कर रहा है, तब आपको उस इंसान को ये दिखाना कि आप उसके बिना भी अपने लाइफ में खुश रहना जानती हो। फोर्थ चीज है कि देखो, जब तक वो इंसान अपनी गलती का एहसास नहीं कर पा रहा है, जब तक उस इंसान को अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है और वो अपनी गलती को नहीं मान रहा है, तब तक आप उसके साथ में किसी भी तरह का कांटेक्ट मत रखो। देखो, उसे कॉल मैसेज करना आपको बंद करना, उसके साथ में सोशल मीडिया पे उसे फॉलो करना आपको बंद करना होगा, ताकि उस इंसान को आपकी कमी महसूस हो। और जब वो इंसान अगर मान लो कि वो माफी मांग भी रहा है आपसे, अपनी गलती को एडमिट कर रहा है, तो इतनी जल्दी माफ करने की जरूरत नहीं है। उसे थोड़ा सा वक्त दो। उससे बातचीत आपने बंद कर दी है, अपने लाइफ में आप खुश हो, आप ये समझा चुके हो, तो अब वो इंसान आपसे माफी भी मांग रहा है, तो उसे थोड़ा सा वक्त दो, ताकि वो और बेहतर तरीके से अपनी गलतियों का एहसास कर पाए और अपनी गलतियों को वो एडमिट कर पाए। तो बहुत जल्दी उसे माफ कर देना ये भी कोई सही बात नहीं है, क्योंकि देखो, जो इंसान ऐसी गलतियां करता है, तो गलती नहीं कहूंगा, क्योंकि एक सातिर दिमाग का इंसान ही ऐसी चीजें करता है कि पार्टनर को प्यार में धोखा देता है। तो जो इंसान ऐसा करता है, वो अपने माइंड में एक चीज मान चुका होता है कि जब उसका पार्टनर उसकी सारी सबूतों को पेश कर रहा है, उसके साथ में दूरी मेंटेन कर रहा है, तो अब अगर रिलेशनशिप को बेहतर बनाना है तो क्या करना होगा, उसे प्लेन माफी मांगनी होगी। तो वो इंसान इतना सातिर है कि वो नॉर्मली माफी मांग लेगा आपसे, वो आपको कन्विंस कर लेगा, आपको वो कन्विंस करने की भी कोशिश करेगा आपको, और कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा प्यार में आ गए तो आप कन्विंस भी हो जाओगे। वो माफी मांगेगा, आपके पैर पकड़ेगा, लेकिन इतनी जल्दी माफ करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा वक्त उसको और देना होगा, ताकि वो और भी डेप्थ में जाकर अपनी गलती को वो फील कर पाए कि उसने अपने लाइफ में क्या गलत किया है। पांचवी चीज ये है कि देखो, रिलेशनशिप में अगर वो इंसान बार बार ऐसी हरकत कर रहा है, बार बार आपको धोखा दे रहा है, इससे पहले भी कई ऐसे मौके जा चुके हैं जहां पर आपने उसे माफ किया, उसके बावजूद भी ये रिपीट हो रहा है आपके लाइफ में, तब अब वक्त आ गया है कि उसको उसके अंदाज में आपको जवाब देना, उसे ये समझा देना कि उसकी इस चालबाजी को आप समझ रहे हो और उसकी इस चाल से बेहतर चीजें आप जानते हो। तो इसीलिए जरूरी है कि अब उसकी जो असलियत है लोगों के सामने में लेकर आना, लोगों के सामने में बताना, अगर ये लगता है आपको कि उससे जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर लोगों के सामने में, आपके सामने में बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है, इतना अच्छा बनता है कि लोगों को ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं आप गलत हो, वो सही है। तो ऐसे अगर सिचुएशंस आपके सामने में आ रही है, क्योंकि ऐसा इंसान बहुत चालबाज होता है, बहुत शातिर होता है, जो बार बार ऐसी गलतियों को करता है, बार बार ऐसी चीजों को करता है। मैं गलती नहीं कहूंगा, क्योंकि ये उसकी सोची समझी साजिश होती है कि वह बार बार ऐसा करता है। तो अगर वो बार बार ऐसा कर रहा है, तो अब आपको वक्त आ गया है कि उसकी हरकतों को लोगों के सामने में, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के सामने में उसे उसका मुखौटा उतारना कि वो किस तरह का इंसान है और किस तरह का बिहेवियर वो आपके साथ में कर रहा है, और किस तरह से वो रिलेशनशिप में है जो बार बार आपको चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, और इससे पहले भी वो कई बार कर चुका है और आपने कई बार उसे माफ कर चुके हो। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, तब तक उस इंसान के दिल में यह डर नहीं बैठेगा, और जब तक उस इंसान के दिल में डर नहीं बैठेगा, तब तक वो इंसान अपनी गलतियों का भी एहसास नहीं कर पाएगा और कभी भी वो इंसान पछताएगा भी नहीं। इसलिए जरूरी है कि अगर वो इंसान आपको बार बार ऐसा कर रहा है, तो उसको उसकी अंदाज में आपको जवाब देना होगा। और सिक्स्थ एक चीज है कि देखो, जब भी आपके साथ में ऐसे सिचुएशंस आए, तो सबसे पहले अपनी सेल्फ स्टीम, मतलब कि आपको अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचना होगा। देखो, एक इंसान रिलेशनशिप में क्यों जाता है? अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। एक मर्द और एक औरत दोनों एक इंडिविजुअल कैरेक्टर होते हैं। जब रिलेशनशिप में आने का मतलब क्या होता है कि वो एक कंप्लीट हो जाए एक इंसान। तो आप जब ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां पर आपको बार बार धोखा मिल रहा है और आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपने आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ स्टीम के बारे में सबको सोचना बहुत जरूरी है, और उसका इज्जत और उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो इंसान ऐसा आपके साथ में कर रहा है, उस इंसान के साथ में उसे छोड़कर आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। देखो, बार बार उस इंसान के साथ में रहने से क्या होगा कि आप अपने लाइफ में सिर्फ अनहैप्पी रहोगे, तकलीफ में रहोगे, दुख में रहोगे, क्योंकि आपको अपने आप को खुश रखने का हक है। तो अगर आपको अपने आप को खुश रखने का हक है और इस हक का पूरे जिम्मेदार आप खुद हो, तो जरूरी है कि अब आप अपने सेल्फ स्टीम के बारे में सोचो, अपने आप के बारे में सोचो, और उस इंसान को जितनी जल्दी हो सके छोड़कर आप मूव ऑन करने की कोशिश करो। देखो, जो इंसान बार बार ऐसा करता है, उस इंसान के पीछे में अपनी लाइफ को बर्बाद कर कोई फायदा नहीं है। ये वक्त है कि अपने आप को बेहतर बनाना, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में सोचना
सोचना और नए नए दोस्त बनाना, नए नए हॉबी को अपने लाइफ में लाना और नई नई चीजें करना। देखो, जितना आप अपने आप को बिजी रखोगे अदर्स चीजों में, उतना ही आप अपने लाइफ में हैप्पी रहोगे, क्योंकि हैप्पी रहने का हक आपको है। और ये हक कौन देगा आपको? आप खुद से ही खुद को दे पाओगे। अदरवाइज आप अपने खुशियों के लिए किसी और के ऊपर में अगर भरोसा करोगे तो इसी तरह से आपको चीट होना होगा, इसी तरह से बार बार आपको धोखा खाना होगा उस इंसान से। तो अब आपका वक्त आ चुका है कि उस इंसान से आपको मूव ऑन कर लेना है, क्योंकि ऐसे रिश्ते में रहकर जहां पर आप डे बाय डे आप सिर्फ तकलीफ को अपनी आंखों के सामने में देख रहे हो, आप देख रहे हो कि किस तरह से आपका पार्टनर बार बार आपको धोखा दे रहा है, बार बार आपको चीट कर रहा है, तो बार बार धोखा या चीट होने से तो बेहतर है कि उस इंसान को छोड़कर आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओ, एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में, एक बेहतर लाइफ की उम्मीद में। देखो, खुश रहना आपका हक है, और ऐसे सिचुएशंस में जब आपको धोखा मिलता है और आप दर्द में होते हो, तो ये सबसे बेहतरीन मौका होता है आपको कि अपने आप को आप पहचानो, आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में सोचो, आप अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के बारे में सोचो, नई नई हॉबीज के बारे में सोचो, अपने करियर को लेकर आप थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। देखो, आप जितना ये सब चीजें करोगे, अपने आप को बेहतर बनाओगे, और अपने आप को बेहतर बनाकर, अपने आप को स्ट्रांग बनाकर ही आप उस इंसान को ये सबक सिखा पाओगे कि उसने ऐसा कुछ खोया अपने लाइफ में जो सिर्फ उसका था। ये बात हमेशा याद रखना कि देखो, अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाना ही किसी को सबक सिखाना होता है, किसी को सही जवाब देना होता है। और जब आप अपने लाइफ में मूव करोगे, आगे बढ़ोगे, और वो इंसान देखेगा कि उसकी करतूतें, उसके हरकतें वो आपके लाइफ में कोई भी इंपैक्ट नहीं डालता, कोई भी असर नहीं डालता, और बिना किसी असर के, बिना किसी इफेक्टेड हुए आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तब उस इंसान को पछतावा होगा, तब वो इंसान अपनी गलतियों का एहसास करेगा। जरूरी है कि अपने आत्मसम्मान और अपने सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में सोचो, अपने करियर के बारे में सोचो। ये लाइफ आपकी है और इसे बेहतर से बेहतर बनाने के जिम्मेदार आप खुद हो, और आप अपनी जिंदगी को किस तरह से ले जाना चाहते हो ये टोटली आपके हाथों में है। देखो, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको प्यार में चीट किया, ये आपके हाथ में नहीं था, क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप में कमिटेड थे, आप अपने रिलेशनशिप में लॉयल थे, लेकिन उस इंसान ने आपको चीट किया, उस इंसान ने आपको धोखा दिया। और ये जो दर्द है, इस दर्द को अपनी ताकत बनाओ, और इस दर्द से ही अपने आप को आप डेवलप करो, आप अपने आप को स्टैंड करो, ताकि उस इंसान को यह एहसास हो सके कि उसने एक बेहतर से बेहतर इंसान खो चुका है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो कहीं से भी आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड करता हो तो एक लाइक करना। और क्या आप अपने लाइफ में किसी रिलेशनशिप में धोखा खा चुके हो और इस दर्द से गुजर रहे हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और किस तरह से इस दर्द से आपने ओवरकम किया ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से इस तरह से धोखा खा चुके हैं और अपने आप को कंफ्यूज कर चुके हैं कि किस तरह से उस इंसान से बदला लिया जाए, उसे सबक सिखाया जाए, उसे उसकी गलती का एहसास करवा जाए। वैसे दोस्तों को भी आप शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश रहो, बहुत मजे में रहो। थैंक यू वेरी मच।